नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देख रहे हैं मुंबई मास टाइम्स। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। जनसंख्या असंतुलन को लेकर दिए गए बयान पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि योगी सिर्फ मुसलमानों के प्रति खौफ पैदा करने के लिए ऐसे बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि योगी ने मूल निवासी का जिक्र किया। क्या यूपी के मुसलमान इस देश के मूल निवासी नहीं हैं? अगर मूल निवासी नहीं है तो फिर कौन है? द्रविडियन और आदिवासी यहाँ के मूल निवासी हैं। योगी और ओवैसी दोनों ही इस देश के मूल निवासी नहीं हैं। ओवैसी ने मुसलमानों से जुड़े कुछ आंकड़े बताकर योगी के बयान को गलत करार दिया। परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके एक जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मूल निवासी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सबसे पहले बहैसियत मुख्यमंत्री उनको इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने की कोई इजाज़त नहीं देता, ना उनको ज़रूरत थी। क्या मतलब है मूल निवासी का? क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान मूल निवासी नहीं है? और अगर मूल निवासी अगर कोई इस देश में है तो वो है द्रविडियन लोग और आदिवासी लोग, नंबर 1। ना ओवैसी मूल निवासी है, फिर ना योगी आदित्यनाथ मूल निवासी है। फिर उनको ये बताना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में जो TFR रेट है वो 2015-16 में 2.6 था, जो अब गिरकर 2.3 हो चुका है। उनको ये बताना चाहिए था कि भारत में जो मुसलमानों का TFR रेट है वो कितना है। वो गिरा नहीं गिरा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में बता रहे गिरा है, वो बहुत गिरा है। वो नहीं बताते और सिर्फ डराने का काम। भाई, भारत में जो TFR रेट है भारत के मुसलमानों का वो 2.3 है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि उनका जो TFR रेट उत्तर प्रदेश में गिरा है वो भी काफ़ी गिरा है, उसकी बात ही नहीं करते। उत्तर प्रदेश में जो प्रॉब्लम है वो वेस्टेड चिल्ड्रन का है। वेस्टेड चिल्ड्रन उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए 6% से 7.3% हो चुके हैं। अरे मुख्यमंत्री बताओ ना कि 2.7 था तो TFR रेट यूपी में, अब गिरकर 2.4 हुआ है। और पूरे देश में मुसलमानों का TFR रेट 2.6 से 2.3 हुआ है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करता है तो मुसलमान है, वो NFHS कहता है, उस पर भी आप बात नहीं करते। और उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा, डिजायर्ड फर्टिलिटी रेट 2026 तक हो जाएगा। मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए सब बातें ये, वो जानकर भी सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से खौफ पैदा करना, ये इनका मंशा और मकसद है।